एक सवाल है तुझसे, अगर तू 4 साल पढ़ाई करे, रात भर जागे, यूपीएससी, एसएससी, नीट, रेलवे के फॉर्म्स भरे और हर बार या तो पेपर लीक हो जाए या एग्जाम कैंसिल, तो गलती तेरी है। और फिर जब तू सिर्फ ये पूछे हमारा फ्यूचर क्या होगा, तो देश का सब जज तुझे कॉकरोच कह दे। क्यों 19 मिलियन यंगस्टर्स एक मीम पार्टी के पीछे खड़े हो गए? क्यों अनएम्प्लॉयड यूथ कॉकरोच कॉस्ट्यूम्स पहनकर सड़कों पर आ गया? क्यों एक जोक मूवमेंट बन गया? क्या इंडिया का यूथ सिर्फ गुस्से में है या सिस्टम से पूरी तरह टूट चुका है? ये स्टोरी एक वायरल ट्वीट की नहीं है, ये स्टोरी उस जनरेशन की है जिसे डिग्री मिली पर जॉब नहीं, जिसे मेहनत मिली पर फेयरनेस नहीं। और जब तुम अपने हक के लिए आवाज उठाओ तो देश का सबसे बड़ा जज तुम्हें बोले, देयर आर यंगस्टर्स लाइक कॉकरोचेस। पर अब सवाल ये है, अगर कॉकरोच ऑर्गेनाइज हो गए तो क्या हिस्ट्री बदल सकती है? आज की वीडियो में इंडिया के सबसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के एक्सप्लोजन तक सब कुछ देखोगे। और एंड तक एक ही सवाल दिमाग में घूमेगा, ये सिर्फ मीम है या शुरुआत है किसी बड़े रेवोल्यूशन की? 15 मई 2026 सुप्रीम कोर्ट में एक ऑर्डिनरी हियरिंग चल रही थी, एक लीगल मैटर, रूटीन। तब चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कुछ ऐसा कहा जो शायद वो खुद भी भूल जाते। देयर आर यंगस्टर्स लाइक कॉकरोचेस हु डोंट गेट एनी एम्प्लॉयमेंट or have any place in the profession. Some of them become media, some social media, RTI activists, and they start attacking everyone. Chief Justice Suryakant, Supreme Court of India. ये वर्ड्स सोशल मीडिया पे आए और इंडिया का एक जनरेशन जो पहले से टूटा हुआ था आग बन गया। CJI compares unemployed youth to cockroaches. Youth outraged at Supreme Court remarks. Gen Z fights back. हाँ, जज साहब ने बाद में माफी मांगी, बोला मेरा मतलब सिर्फ फेक डिग्री वालों से था। पर क्या ये सिर्फ एक जज की गलती थी या ये एक ज्यादा बड़ी सच की आवाज थी? ये स्टोरी सिर्फ CJI की रिमार्क्स की नहीं है, ये स्टोरी उस रियलिटी की है जो 36.7 करोड़ यंग इंडियंस रोज जीते हैं। 40% इंडिया में 25 साल से कम के ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड हैं। 9.9% यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट, एजेस 15 से 29। सिर्फ 7% उन लोगों में से जो परमानेंट सैलरीड जॉब पाते हैं। मतलब ये समझो 10 में से 9 ग्रेजुएट्स डिग्री लेने के बाद भी सिक्योर नहीं है। और फिर ऊपर से नीट पेपर लीक, SSC स्कैम, रेलवे एग्जाम कैंसिल। ये वो लोग हैं जिन्होंने रात भर पढ़ा अपने सपने पूरे करने के लिए, जिन्होंने माँ बाप के सपने अपने कंधे पे उठाए, जिन्होंने सोचा एक बार सरकारी जॉब मिल जाए सब ठीक हो जाएगा। और सिस्टम ने कहा तू कॉकरोच है। बॉस्टन यूनिवर्सिटी, मैसाचुसेट्स, USA। रात के 2 बज रहे थे। एक 30 साल का लड़का अभिजीत दिपके इंडिया की खबर पढ़ रहा था। वो खुद एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिस्ट था, पहले आम आदमी पार्टी के साथ काम कर चुका था। और उसने कुछ ऐसा किया जो उसने खुद एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसने एक ट्वीट लिखी, एक सैटारिकल ट्वीट, एक जोक की तरह। प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द कॉकरोचेज आउट देयर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया: अनएम्प्लॉयड, लेजी, क्रॉनिकली ऑनलाइन, प्रोफेशनली रैंट कर सकता हो। हेडक्वार्टर्स: वेरेवर द वाईफाई वर्क्स। लेकिन ये जोक था नहीं, ये एक बम था। 16 मई को वेबसाइट लाइव हुई। 48 घंटे में 3,50,000 साइनअप्स। 5 दिन में 19 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स। बीजेपी का ऑफिशियल इंस्टाग्राम 8.8 मिलियन। एक जॉक पार्टी ने इंडिया की रूलिंग पार्टी को सोशल मीडिया पे हरा दिया। अब ये सिर्फ ऑनलाइन नहीं रहा। दिल्ली में यंगस्टर्स कॉकरोच कॉस्ट्यूम्स पहन के यमुना रिवर की सफाई करने निकले। प्रोटेस्ट भी, मॉकरी भी, रेवोल्यूशन भी। CNN ने कवर किया, अल जजीरा ने कवर किया, रॉयटर्स ने कवर किया, द गार्डियन ने कवर किया। इंडिया की एक जॉक पार्टी इंटरनेशनल हेडलाइंस बनी। पर कुछ लोग बोल रहे हैं
ये सिर्फ प्रिविलेज जेंजी का मीम है, इसमें रियल सॉल्यूशंस नहीं है और वो गलत भी नहीं है। सीजेपी अभी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। अभिजीत खुद बोस्टन में बैठे हैं, कोई मैनिफेस्टो नहीं, कोई इलेक्शन टिकट नहीं। तो सवाल ये है, क्या ये मूवमेंट कुछ बदलेगी या सिर्फ एक वायरल मूवमेंट था?